करते थे कि चारों वेद मेरी ही महिमा बता रहे हैं, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि चारों वेद जो है वो ब्रह्म तक के साधना तो ब्रह्म तक की ही बताते हैं। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर, मेरा एक ओम नाम है। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ, यानी पूरी श्रद्धा के साथ, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मान के ओम नाम का जाप करो। उससे क्या होगा कि जब तुम शरीर छोड़कर जाओगे, वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम, आप जब शरीर छोड़कर जाओगे तो अंत में जो तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, उसके बाद आप मुझे मेरे वाली जो लाभ है उसको प्राप्त करोगे। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोलता है वो काल, वो कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, और यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो आखिरी श्वास तक इसका सिमरण करता रहेगा तो मेरे वाली गति को प्राप्त होगा, मेरे से मिलने वाला लाभ उसको प्राप्त होगा। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में, यानी अंतिम अध्याय है यजुर्वेद का, पवित्र यजुर्वेद का अंतिम अध्याय 40 है और अंतिम मंत्र है 17। उस 17 मंत्र में दो भगवान भिन्न भिन्न बताए कि वो परमात्मा जो सत्य साधना से प्राप्त होगा वो कौन बताएगा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 12, 10, 11, 12 और 13 में स्पष्ट किया है कि जो ज्ञान बताया जा रहा है ये कंप्लीट नहीं है। उस परमेश्वर को कोई उत्पन्न होने वाला, कोई उत्पन्न न होने वाला, कोई असाकार, कोई निराकार बताता है, लेकिन इस यथार्थ ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुनो। इससे सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान इनकम्प्लीट है। कंप्लीट नहीं है लेकिन रॉन्ग नहीं है। कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, लेकिन गलत नहीं हो सकता, नहीं कह सकते। तो उसमें यह बताया कि उस परमात्मा, वो परमात्मा प्रोक्ष है, वो गुप्त है, ऊपर है, और मैं ब्रह्म जो है मेरा ओम नाम है। मैं भी ऊपर आकाश में स्वर्ग में रहता हूं। अपुण्यात्माओं, उस परमात्मा के बारे में जो अन्य भगवान है, जो पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष कबीर जी, उसकी भक्ति साधना वेदों में नहीं है, नहीं पवित्र गीता जी में है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझ, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि बहुत प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कही गई है, यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में, उसने उनके मुख से बोले गए अमृत वचनों में, यानी कबीर वाणी में बहुत विस्तार से कही गई है। कौन सी साधना ठीक है, कौन सी गलत है, ये भी उसमें वर्णन दिया गया है, यानी 5वें वेद में। उस ज्ञान को तो उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी आज्ञा का पालन कर, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको परमेश्वर के बारे में जानकारी देंगे। परमात्म तत्व को, परमात्म तत्व माने परमेश्वर के बारे में। अब इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता कंप्लीटली, मैं अपने विषय में बता रहा हूं कि मेरा ओम नाम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। और फिर कहता है कि पूर्ण मोक्ष तुझे चाहिए, तो 8वें अध्याय के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा,
उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक, शाश्वतम स्थानम, सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, यानी उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, तो उस परमात्मा के पाने की विधि क्या है, गीता जी में वर्णित नहीं है। गीता जी ना वेदों में वर्णित है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा का, सच्चिदानंद घन का की प्राप्ति का। ओम तत्सत केवल ये 3 मंत्र का जाप और 3 विधि से ही इसका सिमरण होता है।